हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी अवयव का परावर्ती संयुग्मी हम कैसे ज्ञात करते हैं या फिर किसी अवयव का परावर्ती संयुग्मी किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन मान के चलो तो क्या होता है, अवयव ए के संयुग्मी का परिवर्त। मतलब अवयव ए है उसका संयुग्मी निकालते हैं, मतलब उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, और उसका परिवर्त, उसका कॉन्जुगेट निकालने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स का हमको फिर से अभी निकालना है परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ए का परावर्ती संयुग्मी अवयव कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी अवयव ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालने पर या फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे अवयव ए का संयुग्मी, उसे अवयव का परावर्ती संयुग्मी कहते हैं, मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे जनरली ए स्टार से दर्शाते हैं। मतलब ए स्टार एक्चुअल में होता क्या है, किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब किसी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट किसे कहते हैं या फिर किसी मैट्रिक्स का संयुग्मी किसे कहते हैं और किसी मैट्रिक्स का परावर्ती किसे कहते हैं, ये आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने अवयव का डेफिनेशन या फिर अवयव से रिलेटेड कई सारे कीवर्ड्स मैंने बताए हैं। ठीक है, उसमें मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, मैट्रिक्स का संयुग्मी निकालना बता दिया है। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो हमारा एक सेट लिया है मैंने ए 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 3 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका ए स्टार क्या हो जाएगा या फिर इसका परावर्ती संयुग्मी क्या हो जाएगा। परावर्ती संयुग्मी में सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे। संयुग्मी में हम क्या करते हैं, जो भी सम्मिश्र संख्याएं होती है उसको उसके संयुग्मी में हम चेंज कर देते हैं, मतलब उसकी जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये 2 आयोटा, ये -2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे जो 3 आयोटा है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संयुग्मी हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे ट्रांसपोज, मतलब जो रो में है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो ये फर्स्ट रो था बट ये अभी फर्स्ट कॉलम बन गया है, ये सेकंड रो था अब ये सेकंड कॉलम बन गया है। तो ये हमारा ए स्टार हो जाएगा, मतलब ए का परावर्ती संयुग्मी। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम देखते हैं हर्मिटीय अवयव या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिटीय अवयव या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए स्टार इज इक्वल टू ए हमको मिलता है तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है या फिर ये एक हर्मिटीय अवयव है। ए स्टार दैट मीन्स किसी अवयव ए का परावर्ती संयुग्मी, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर हमको ए मिलता है दैट मीन्स ए स्टार हमारा क्या होता है, का कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसका परावर्त निकालेंगे तो हमको मिलना चाहिए ए। अगर ये दोनों काम करने पे हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है दैट मीन्स हम बोलेंगे कि जो दिया गया अवयव ए है वो क्या है, हर्मिटीय अवयव है या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल मैंने दिया है, ए इज इक्वल टू 4 1 माइनस आयोटा 7 1 प्लस आयोटा 6 और माइनस आयोटा 7 आयोटा और 5। ठीक है, इसका अगर आप निकालोगे कॉन्जुगेट और फिर इस कॉन्जुगेट का आप निकालोगे ट्रांसपोज तो आप देखोगे कि आपको फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 1 प्लस आयोटा हो जाएगा 7, जितने काल्पनिक पक्ष है जितने इमेजिनरी पक्ष है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, 1 माइनस आयोटा 6 और ये आयोटा 7 माइनस आयोटा और ये हो गया आपका 5। ये हमने क्या निकाला, उसका कॉन्जुगेट। अगर हम इस कॉन्जुगेट वाले का फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रो को कॉलम में चेंज करना है दैट मीन्स ये वाला जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो 4 1 प्लस आयोटा 7 ये रो कॉलम बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा 6 और ये आयोटा फिर से ये रो कॉलम 7 माइनस आयोटा और ये हो गया आपका 5। तो क्या देखिए हमको ये मैट्रिक्स सेम प्राप्त हो गया पहले जैसे ही। हाँ, मतलब ये जो हमको प्राप्त हुआ ये क्या है, फिर से ए है। दैट मीन्स हमने इस ए मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला है तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है। तो अगर हमको ऐसा प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो एक हर्मिटीय अवयव है या फिर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है,
जैसे कि आपने अगर देखा होगा, हमने क्या निकाला, ए का परावर्ती का फिर से परावर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हमको क्या मिलता है, ए मिलता है। या फिर किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम जब परावर्त का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, संयुग्मी का परावर्त निकाल रहे, तो हमको सेम चीज़ प्राप्त हो रहा है। इसमें से ये क्लियर होता है कि अगर कोई अवयव ए जो है वो हर्मिटीय है, दैट मीन्स इसका जो परावर्त होगा और जो इसका ट्रांसपोज होगा ये दोनों समान होगा। ठीक है, मतलब अगर हम ए का परावर्त निकाले तो भी हमको वही चीज़ प्राप्त होगा, और ए का अगर हम कॉन्जुगेट निकाले तो भी हमको वही चीज़ प्राप्त होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, इसको अगर मैं डायरेक्ट, मैंने इसका क्या निकाला है, यहाँ पे कॉन्जुगेट निकाला है, इसका संयुग्मी निकाला है, और यहीं पे डायरेक्ट अगर मैं इसका क्या निकालती हूँ, ट्रांसपोज निकालती हूँ, डायरेक्ट इसका परावर्त निकालती हूँ, तो भी मुझे यही चीज़ प्राप्त होगा। क्या, देखो जैसे कि 1 4 1 प्लस आयोटा 7, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो हो जाना चाहिए। ट्रांसपोज कर दें तो यही चीज़ आया, ये कॉलम है, ये रो हो जाना चाहिए, कॉलम है, ये रो हो जाना चाहिए। देखो मैंने ट्रांसपोज किया तो भी यही आया, और इसका कॉन्जुगेट किया तो भी यही आया, है ना। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो हर्मिटीय है, मतलब उसका जो ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम होगा। ठीक है, ये एक अलग रिजल्ट हमने बनाया है। सबसे पहली बात तो हर्मिटीय है कि नहीं प्रूव करो। अगर पूछता है कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं, प्रूव करने पूछता है, तो हम सबसे पहले उसका निकालेंगे परावर्ती संयुग्मी। अगर हमको वो ए प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का परावर्ती संयुग्मी हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, अतः दिया गया मैट्रिक्स हमारा हर्मिटीय मैट्रिक्स या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, एक रिजल्ट हमको और मिल जाता है कि उसका जो ट्रांसपोज है उसका कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ठीक है, अभी पे हम आगे देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, विषम हर्मिटीय अवयव। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम किसी अवयव का अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमको वो अवयव मिलती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो हम बोलेंगे कि दिया गया अवयव ए जो है वो क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमको माइनस में मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका अगर हम निकालते हैं परावर्ती संयुग्मी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं संयुग्मी कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा -1 -2 आयोटा -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया -3 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, और ये आपका 3 आयोटा। ये हमने क्या निकाला है इसका कॉन्जुगेट। अब हम इसके कॉन्जुगेट का हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये जो है वो कॉलम में आ जाएगा 0 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा -1 -2 आयोटा -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया आपका -3 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, और ये -3 आयोटा, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन देखो हमको क्या मिला, अभी जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे हमको इससे 1 + 2 आयोटा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, इसका भी माइनस निकाल देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, इसमें भी अगर माइनस निकाल देंगे, सॉरी इसमें दोनों में माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालें, इस पूरे कॉलम से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस, हमको पहले जैसा मिल जाएगा। इससे भी अगर पूरा माइनस कॉमन निकालें तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये देखो, और ये माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये आपका प्लस में है ना यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट जो था वो फर्स्ट कॉलम जो था फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, और थर्ड कॉलम थर्ड रो में, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा जो हमको चाहिए। अगर इससे माइनस कॉमन निकाले तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस चाहिए हमको, ये माइनस और ये प्लस, देखो फर्स्ट के जैसे, मतलब
ए बार का स्टार। हम तीनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, मतलब माइनस जो भी आएगा -1 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 0, 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये +1 +2 आयोटा, -3 प्लस आयोटा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। 1 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और ये -3 आयोटा। ये देखो, ये जो अभी हमको जो मिला है ये एक्चुअल में हमारे ए के बराबर है। दैट मीन्स हमको ए स्टार यहाँ पे क्या मिल गया, -1 पावर 3, दैट मीन्स माइनस, और ये हो गया ए, तो इसलिए ए स्टार इज इक्वल टू हमको मिला है -a। तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमारा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, विषम हर्मिटीय आव्यूह है। चलिए यहाँ पे हर्मिटीय आव्यूह से रिलेटेड एक प्रमेय है जो आपके बेसिक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया। ये प्रमेय में भी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रमेय हम कर लेते हैं। प्रमेय क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को अद्वितीय रूप से p + आयोटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, हर्मिटीय है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, मान लो कि a एक वर्ग आव्यूह है, हम ए को एक वर्गावयव या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। तब हम ए को लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ए को मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ, ए + a स्टार, ठीक है, प्लस a - a स्टार, ऐसा हो लिख सकती हूँ, क्योंकि फिर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका, और ये प्लस a स्टार - a स्टार दोनों कैंसिल यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो लेकिन a के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर देती 1/2 ना, यहाँ लिख देती मैं 1/2। अब देखो ये हाफ है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब a आ जाएगा, और ये हाफ a स्टार, ये -हाफ a स्टार, ये दोनों कैंसिल, ठीक है, ओके। तो हमको इस फॉर्म में चेंज करना था, इसलिए मैंने इस प्रकार से इसको अरेंज किया। लेकिन ये भी फॉर्म कैसा है, p + सेकेंड वाले टर्म में मुझे आयोटा चाहिए, सेकेंड वाला जो पद है उसमें मुझे क्या चाहिए, आयोटा। दैट मीन्स हमारा सेकेंड वाला पद ये है, इसमें मुझे चाहिए आयोटा, तो इसलिए मैं ऊपर में आयोटा का इंटू करती हूँ, इसलिए मुझे नीचे में भी आयोटा लिखना होगा ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब ये हम ए को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, एक वर्गावयव, उसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल जा रहा है, इसको अगर मैं तुलना करती हूँ, a = p + आयोटा q के फॉर्म में लिख सकते बोले। अगर तुलना करी तो मुझे p की जगह क्या मिल रहे हैं, p की वैल्यू देखो क्या मिल रहे हैं, 1/2 a + a स्टार मिल रहा है, p की जगह 1/2 a + a स्टार, प्लस का प्लस है, आयोटा को छोड़ देंगे, ये आयोटा है, q की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, और q की जगह मुझे मिल जाएगा 1/2 आयोटा a - a स्टार, ठीक है। तो हमने a को p + आयोटा q के फॉर्म में लिख दिया है इस प्रकार से, जहाँ p हमको मिला 1/2 a + a स्टार, और q हमको मिला 1/2 आयोटा a - a स्टार। इसको मैं अरेंज करी इस प्रकार से लिख करके, और a स्टार वाला पोर्शन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसको हर्मिटीय प्रूव करना है, इसलिए मैं a स्टार वाला पोर्शन ली हूँ, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि p और q क्या है, हर्मिटीय है, तो हमको सिद्ध करना है कि p और q जो है हर्मिटीय है, ठीक है। हर्मिटीय सिद्ध करने के लिए हमको सिद्ध करना है कि p का अगर हम स्टार लेते हैं तो वो हमको क्या मिलना चाहिए, p, तभी सीरीज हर्मिटीय सिद्ध होगा ना। अगर हम q का स्टार लेते हैं, दैट मीन्स q का अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, q मिलना चाहिए, वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले हम p के लिए करके देखते हैं। p का हम लेते हैं अगर स्टार, ठीक है, p का हमने स्टार लिया, दैट मीन्स p का हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 a + a स्टार, पूरे का लेना है हमको स्टार, क्लियर। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/2, ये तो हमारा एक
अचर पद है तो इसमें हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसपोज का। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा, दैट मीन्स ए का स्टार हो जाएगा, ए का कॉन्जुगेट प्लस ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का फिर से ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इस प्रकार से हो गया, स्टार का स्टार लग गया। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 ये हो गया आपका ए स्टार। हम जानते हैं कि ए की ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का अगर हम फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमको क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा ए। दैट मीन्स ये हो गया आपका 1/2 ए प्लस ए स्टार। ये हमारा क्या चला था, हमने पी स्टार निकाला था, है ना। तो पी स्टार इज इक्वल टू इतना, दैट मीन्स हमको पी स्टार इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू किसकी है, पी की वैल्यू है, पी स्टार इज इक्वल टू पी। क्लियर हो गया, मतलब हमको कंफर्म हो गया कि पी स्टार इज इक्वल टू पी। पी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमको वही संख्या मिल रहा है, वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो आव्यूह पी है वो क्या है, एक हर्मिटीय आव्यूह है। अब हम देखते हैं क्यू के लिए। क्यू में भी हमको क्या करना है, क्यू के लिए देख लेते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हमारा है 1/2 आयोटा ए माइनस ए स्टार। ठीक है, इसको भी अगर हम चेक कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू का अगर हम निकालते हैं स्टार, दैट मीन्स 1/2 आयोटा ए माइनस ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इस पूरे का हो जाएगा स्टार। ठीक है, दैट मीन्स स्टार का मतलब होता है पहले कॉन्जुगेट रहता है फिर उसका ट्रांसपोज रहता है। यहाँ पे तो 1/2 था, 1/2 का कॉन्जुगेट भी कुछ नहीं होता है और उसका ट्रांसपोज भी कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पे 1/2 आयोटा, ये जो 2 आयोटा है ये हमारा इमेजनरी भाग है, काल्पनिक पक्ष, तो इसका चिन्ह चेंज होगा क्योंकि जब इसमें कॉन्जुगेट लगेगा इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/-2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका ए स्टार माइनस ए स्टार का स्टार। क्लियर, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/2 आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्टार माइनस ए, क्योंकि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमको वह मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/2 आयोटा, इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैं बाहर निकाल देती तो ए माइनस ए स्टार हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस इंटू होके प्लस हो जाएंगे 1/2 आयोटा, यहाँ पे बचेगा ए माइनस ए स्टार, यह आपका क्यू स्टार के साथ चल रहा है। दैट मीन्स हमको क्यू स्टार इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू किसकी है, हमारी एक्चुअल में क्यू की ही वैल्यू है ना। दैट मीन्स हमको क्यू स्टार इज इक्वल टू भी हमको क्या मिल गया, क्यू। दैट मीन्स किसी क्यू का भी एक अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। दैट मीन्स इससे हमको पता चल गया है कि पी भी हमारा हर्मिटीय मैट्रिक्स है और ये क्यू भी हमारा हर्मिटीय आव्यूह है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया एंड Q इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। P एंड Q वो था हर्मिशियन मैट्रिक्स, दोनों आपका हर्मिटीय आव्यूह है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हम किसी भी वर्ग आव्यूह A को P प्लस आयोटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P भी जो क्या होगा, एक हर्मिटीय मैट्रिक्स होगा और Q भी एक हर्मिटीय मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो प्रमेय है वो हमारा प्रूफ हो गया।